पॉलिटी के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, यह सब हम लोग देख चुके थे कल की क्लास में। जिन्होंने नहीं सुना है वो सुन ले जाके, उनका फ़ायदा होगा। आज हम लोग तो क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं, पहले समझेंगे हम लोग भारत का महान्यायवादी कौन, अटॉर्नी जनरल के बारे में। उसके बाद देखेंगे हम लोग राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग जानेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। उसके अलावा देखेंगे महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल के बारे में। साथ में देखेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में, और साथ में देखेंगे हम लोग राज्यपाल के बारे में, किस प्रकार से ये चीज़ें याद होती हैं वो सिंपल तरीके से। तो इन चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी। आपको याद रखना है आर्टिकल 76 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होगा। भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा, और इस अटॉर्नी जनरल को हम लोग कहते हैं, भारत के महान्यायवादी को हम लोग कहते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया का मतलब भारत का सबसे उच्च कानूनी अधिकारी। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे उच्च कानूनी अधिकारी कौन, तो आप बोलोगे अटॉर्नी जनरल, ना कि आप मार के आ जाओगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला क्या इफेक्ट पड़ना है आपको भारत के महान्यायवादी के बारे में, कि भारत के महान्यायवादी का अनुच्छेद मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 76 है। शपथ का मतलब शपथ छोड़ दी, उनकी शपथ का कुछ पढ़ना नहीं है। भारत के महान्यायवादी के रूप में पूछा गया है कि इनका टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है। तो इनका टेन्योर आपको याद रखना है, इनका टेन्योर होता है टिल दी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इनकी सैलरी कितनी होती है, तो आप कहोगे जितना प्रेसिडेंट डिसाइड कर दें। इनकी सैलरी कितनी, जितना प्रेसिडेंट डिसाइड कर दें। इनका रिमूवल कैसे होगा, तो आप कहोगे राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वह इन्हें पद से हटाने की शक्ति रखते हैं। एक दिन बाद कहो, एक दिन अपॉइंट करें, अगले दिन कहो चलो निकलो यहाँ से, ठीक है। तो याद आपको रखना है। इनकी योग्यता क्या होती है, भारत का न्यायवादी वह व्यक्ति बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन पाए। जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, जो उच्चतम न्यायालय के जज बनने की योग्यता रखता होगा, वह भारत का महान्यायवादी भी बन जाएगा। तो आप कहोगे सर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यताएं क्या हैं, तो मैं आपको योग्यता बताता हूँ क्या योग्यता है। अगर आपको भारत का न्यायवादी बनना है या फिर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, दोनों की योग्यताएं सेम है। क्या है योग्यता, नंबर 1 भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। नंबर 2 वह 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, उच्च न्यायालय का जज न्यायाधीश रह चुका हो। अथवा भारत का नागरिक तो मैंडेट है, मतलब होना ही होना चाहिए। बाकी जो बता रहा हूँ अथवा में है। तो पहला कि 5 साल तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, अथवा 10 साल तक उच्च न्यायालय का वकील रहा हो, अथवा वह राष्ट्रपति की निगाह में एक अच्छा न्यायवादी हो। ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, और ऐसे ही व्यक्ति को कहा जाएगा कि वह भारत का महान्यायवादी बनने की योग्यता भी रखता है। ठीक है, तो फिर आप कहोगे सर ये महान्यायवादी क्या पार्लियामेंट में बैठ सकता है, क्या वहाँ पर बात कर सकता है? तो मैं कहूँगा कि न्यायवादी पार्लियामेंट में बैठ भी सकता है। वहाँ पर राइट टू स्पीक का उसको अधिकार है, राइट टू व्यू मतलब अपने विचार देने का अधिकार है। लेकिन उसे बस एक अधिकार नहीं है, क्योंकि वह पार्लियामेंट संसद का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे राइट टू वोट संसद के अंतर्गत वोट करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है बस। क्या उसे प्राइवेट प्रैक्टिस करने दी जाएगी? तो मैं कहूँगा हाँ, भारत के महान्यायवादी को प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया जाएगा। क्या यह एक संवैधानिक पद है? तो मैं कहूँगा हाँ, भारत का महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है, क्योंकि इसका वर्णन आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 के अंतर्गत मिलता है। भारत का महान्यायवादी खत्म। तो अब पढ़ते हैं राज्य का महाधिवक्ता। जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल होता है, उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होता है। मतलब जिस प्रकार आर्टिकल 76 कहता है भारत का एक महान्यायवादी होगा, उस प्रकार आर्टिकल 165 कहता है भारत का एक महाधिवक्ता मतलब राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, राज्य के अंदर एक एडवोकेट जनरल होगा। तो आप कहेंगे कैसे याद करें, हमें तो याद नहीं हो रहा। तो जो बता रहा हूँ उसको याद रखना है। 76 में 89 जोड़ दो, इसे कहते हैं मैजिक ऑफ 89 जोड़ोगे तो आर्टिकल आ जाएगा 165। आपको बस क्या करना है, आर्टिकल में 89 जोड़ देना है। अभी फिलहाल के लिए जितना बता रहा हूँ वहीं तक सोचना है। 76 में 89 जोड़ो 165। इसका मतलब 76 कहता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, लेकिन 165 कहता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, राज्य एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, ये कहता है आर्टिकल 165। तो आप कहोगे सर इसको अपॉइंटमेंट कौन नियुक्ति कौन करता है? तो मैं बताऊंगा। जिस प्रकार केंद्र के महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, उस प्रकार राज्य के महाधिवक्ता को राज्यपाल नियुक्त करेगा, गवर्नर करेगा। जिस प्रकार महान्यायवादी की सैलरी राष्ट्रपति डिसाइड करता है,
उस प्रकार महाधिवक्ता की सैलरी राज्यपाल डिसाइड करेगा। जिस प्रकार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रति मतलब टिल दी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद संभालता है, उसी प्रकार राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद संभालता है। जिस प्रकार मैंने कहा कि महान्यायवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज होना मतलब ये योग्यता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज रहे, उसी प्रकार महाधिवक्ता के लिए योग्यता है कि वह राज्य के हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, उच्च न्यायालय का जज बनने की योग्यता रखता हो। तो आप कहोगे सर ये तो अधूरा ज्ञान, पूरा बताइए। तो मैं पूरा बताता हूँ। राज्य का उच्च न्यायालय मतलब अगर कोई राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल बनना चाहता है या फिर हाई कोर्ट का जज बनना चाहता है, इन दोनों की योग्यताएँ क्या हैं? पहली, भारत का नागरिक हो, ये तो मैंडेट है, मस्ट होनी ही होनी चाहिए। दूसरी, वह हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा हो अथवा वह जुडिशियल सर्विस में न्यायिक सेवा में 10 साल तक कार्यरत हो। ऐसे व्यक्ति को भारत में राज्य के उच्च न्यायालय का जज बनाया जा सकता है या फिर ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। ध्यान रखना, हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा हो या फिर वह 10 साल तक जुडिशियल सर्विस में रहा हो, मतलब सेशन कोर्ट में रह रहा है या फिर PCSJ के थ्रू वो उसका सिलेक्शन हो गया है, उसके थ्रू वो सेशन कोर्ट में या मुंसी कोर्ट में बैठा हुआ है। उन सब चीज़ों में अगर वह पिछले 10 साल से कार्यरत है तो वह हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है या फिर राज्य का महाधिवक्ता बनने की योग्यता रखता है। बस इतना ही आपको पढ़ना है। महाधिवक्ता आर्टिकल 165 के अंतर्गत। चूँकि मैंने कल आपको आर्टिकल 74, कल मैंने आपको बताया था ना आर्टिकल 74, फिर बताया था आर्टिकल 75, फिर बताया था आर्टिकल 78, ये कल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो मुझे वास्तविकता में देखा जाए तो मैं अगर आपको अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78 पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे अब आगे के अनुच्छेद जिनका संबंध राज्य से है, फॉर एग्जाम्पल इनमें बस आपको 89 जोड़ना है। 89 जोड़िए, राज्य के आर्टिकल आपको प्राप्त हो जाएंगे। इनमें बस आपको 89 जोड़ना है, आपको राज्य के आर्टिकल प्राप्त हो जाएंगे। क्या आर्टिकल अनुच्छेद 74 मैंने कल आपको बताया था, कहता है कि राज्य की अनुच्छेद 74 कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और यह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। तो आप 89 जोड़ो तो क्या होगा? आर्टिकल 163, आर्टिकल 74, 74 में जब 89 ऐड करोगे तो अनुच्छेद 163 आएगा। 163 क्या कहता है? 163 कहता है एक राज्य की मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा तथा यह राज्य की मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देगी। अनुच्छेद 75 क्या बोलता था? अनुच्छेद 75 कहता था, कल की वीडियो में मैंने पढ़ा चुका हूँ, कल का सुनिए जाके। अनुच्छेद 75 कहता था एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे होगी। और अंतिम पॉइंट कहता था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। तो 75 में 89 जोड़ो तो कितना आएगा? 164। आर्टिकल 164 क्या बोलेगा? अनुच्छेद 164 कहेगा राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और यह राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। आर्टिकल 78 मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको अनुच्छेद 78 बताया था कल की डेट में कि कम्युनिकेशन चैनल, यहाँ बैठी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्य की मतलब केंद्र की मंत्रिपरिषद, यहाँ बैठा है राष्ट्रपति और बीच में बैठे PM। मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में संवाद स्थापित करते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला आर्टिकल 78 में कितना जोड़ दीजिए? 89। तो कितना आ जाएगा ये? आर्टिकल 167। तो आर्टिकल 167 क्या कहता है? आर्टिकल 167 कहता है कि ये देखिए चैनल बना है, इसके बीच में बैठा है CM चीफ मिनिस्टर, यहाँ बैठी है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राज्य की मंत्रिपरिषद और यहाँ बैठा है राज्यपाल। मतलब राज्य का मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संवाद स्थापित करेगा, ऐसा अनुच्छेद 167 में लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। अब आज के मंत्रिपरिषद की बात कर लें तो जैसे मैंने बताया था आपको कि केंद्र की मंत्रिपरिषद में मैंने आपसे बोला था ये मंत्रिपरिषद है, ये मंत्रिमंडल, ये बड़ा वाला गोला मंत्रिपरिषद, छोटा वाला गोला मंत्रिमंडल। इसी प्रकार राज्य में केंद्र में मैंने आपको बताया था कि इस मंत्रिपरिषद में टोटल मंत्रियों की संख्या 15% लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कह दिया गया। ऐसे ही राज्य में क्या बोला गया? राज्य के लिए बोला गया कि मिनिमम संख्या 15% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ विधानसभा की होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। इतनी तो स्ट्रेंथ हो ही सकती है, लेकिन साथ में एक शर्त जोड़ी गई है, वो ये कि राज्य की मंत्रिपरिषद में कम से कम 12 मिनिस्टर तो होने ही चाहिए। ये याद रखिएगा,
अगर कितने होने चाहिए तो 15% का रूल तो लागू होगा ही, 15% तक तो हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 12 मिनिस्टर तो राज्य की विधानसभा में होने ही चाहिए। यह मूल अंतर है केंद्र की मंत्रिपरिषद और राज्य की मंत्रिपरिषद में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, मुख्यमंत्री पढ़ लिया, राज्य की मंत्रिपरिषद पढ़ ली, हम लोगों ने अधिवक्ता पढ़ लिया राज्य का, केंद्र में हमने महान्यायवादी के बारे में जान लिया। अब पढ़ने वाले हैं गवर्नर। गवर्नर में हमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये याद रखना है, गवर्नर का सबसे मुख्य बिंदु जो पूछा जाता है वो क्या, एक आर्टिकल आपको रट्टा लगा के रखना है। बाकी एक बात ये याद रखनी है आपको कि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, तो राज्यपाल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। ठीक, साथ में याद रखिए कि राज्यपाल एक राज्य का संवैधानिक हेड है, इसलिए राज्यपाल को सबॉर्डिनेट नहीं कहा जाता राष्ट्रपति के। राज्यपाल किसी के अधीन काम नहीं करता है, सबॉर्डिनेट नहीं है राष्ट्रपति के। राज्यपाल भी एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, जिस प्रकार राष्ट्रपति स्वतंत्र संवैधानिक पद है, ठीक उसी प्रकार। साथ में आपको याद रखना है कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति देता है, लेकिन इनको शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और इनके शपथ का आर्टिकल क्या है, तो आपको याद रखना है इनके शपथ का आर्टिकल है 159। या मैं मोटे शब्दों में बात करूं तो मैं आपको बता चुका हूं, आर्टिकल 60 में लिखा है राष्ट्रपति की शपथ, आर्टिकल 69 में लिखा है उपराष्ट्रपति की शपथ, और आर्टिकल 159 कहता है राज्यपाल की शपथ की चर्चा करी जाएगी। तो याद रखिए, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। साथ में आपको याद रखना है कि राज्यपाल की योग्यता कितनी, क्या योग्यता दी है, तो लिया है भारत का नागरिक होना चाहिए और उसने 35 साल की उम्र पूर्ण कर ली हो। ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, ये लिखा हुआ है। साथ में आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि एक राज्य का राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ऐसा 7वें संविधान संशोधन के द्वारा कह दिया गया। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये कह दिया गया कि एक राज्य का राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होने का मतलब शक्ति रखता है। ये 7वें संविधान संशोधन के द्वारा बोल दिया गया। और अंतिम पॉइंट जो राज्यपाल के बारे में आपको रट्टा लगा के रखना है वो यह है कि राज्यपाल के रिमूवल का कोई भी तरीका नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है, या फिर मैं बोलूँ सामान्यतः 5 साल तक वह कार्य करता है, सामान्यतः बोल रहा हूँ, वरना तो आंसर है टिल दी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। ठीक है, ये आपको राज्यपाल के बारे में बिंदु याद रखने हैं बस। बाकी राज्यपाल के बारे में अगर आर्टिकल आपको जानने हैं तो बहुत सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप कहेंगे तो मैं अगली क्लास में आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। वरना जो मैंने मुख्य बिंदु आपको राज्यपाल के बता दिए संविधान संशोधन के साथ में, अगर आपसे पूछा जाए राज्यपाल का चुनाव इलेक्शन बताइए, इलेक्शन प्रोसेस बताइए, तो बताने मत लगना इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, ये सब बातें। राज्यपाल का इलेक्शन नहीं होता, राज्यपाल को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, इतना ही आपको देखना है, इससे ज़्यादा आपको जानना नहीं है। तो हम लोगों ने आज मुख्यमंत्री, राज्य की मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और राज्य का महाधिवक्ता, जिसे हम लोग एडवोकेट जनरल कहते हैं, यह चैप्टर 4 खत्म कर दिए। कल 4 खत्म किए थे, आज 4 खत्म हो गए। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अब मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। देखिए हमने केंद्र की कार्यपालिका खत्म कर दी है, राज्य की कार्यपालिका खत्म हो गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्र की संसद, इसके बाद पढ़ेंगे राज्य की विधान, मतलब राज्य की जो विधायिका है उसके बारे में। तो कल पढ़ेंगे संसद, फिर परसों पढ़ेंगे विधायिका के बारे में, फिर कूदेंगे आपातकाल पे, फिर कूदेंगे हम लोग प्रियम्बल बता देंगे उसी बीच में। आपको प्रस्तावना भी खत्म कर दूंगा मैं, तो आपको प्रस्ताव बहुत सिंपल, प्रस्तावना मुश्किल से 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। आपातकाल के बाद प्रियम्बल, और साथ में मैं पढ़ा दूंगा आपके संवैधानिक संस्थाएं, ये प्रियम्बल के साथ में चलाएंगे। ठीक है, 10 दिन से पहले ही मैं पॉलिटी आपका निपटा दूंगा, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सब बता दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एकदम बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, जो आता ही आता है वो बता दूंगा हर चैप्टर से। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम ग्रुप की मैं लिंक दे रहा हूँ, आप ऐड हो सकते हैं। BEO के टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रहा हूँ, आप ऐड हो सकते हैं। आपको फेसबुक चैनल जय हो स्टडी का मैं लिंक दे रहा हूँ, फेसबुक पर से जुड़ जाइए। आप मुझसे पर्सनली अगर बात करना चाहते हैं तो मैं आपको अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुँचे और लोग भी पढ़ पाएँ इससे इतने आसान तरीके से, मुझे भी अच्छा लगेगा। इन शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।